हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आप लोगों की बोर्ड की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम लेकर आए हैं एक नया चैप्टर जो क्लास 10th काव्य खंड का 9वां चैप्टर है, हमारी नींद, और जिसके लेखक है वीरेंद्र डंगवाल, जिसका हम आज अध्ययन करेंगे। और यदि इसके पहले की वीडियो आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल से SMT टीचिंग के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। CSMT टीचिंग। तो चलिए जानते हैं कुछ खास बातें वीरेंद्र डंगवाल के बारे में। तो पहला पॉइंट है कि वीरेंद्र डंगवाल का जन्म हुआ था 5 अगस्त 1947 को उत्तराखंड के कृति नगर में हुआ था। पॉइंट नंबर 2 है उसके पिता रघुनंदन प्रसाद डंगवाल उत्तर प्रदेश सरकार में प्रथम श्रेणी के अधिकारी थे। मतलब इसका प्रथम श्रेणी का अर्थ यहाँ पर ये हुआ कि अच्छे लेवल का अधिकारी थे। पॉइंट नंबर 3, वीरेंद्र डंगवाल ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी में MA और DPhil की डिग्री हासिल की। पॉइंट नंबर 4 है उन्होंने 1974 से 2011 तक बरेली कॉलेज में हिंदी के प्रोफेसर के तौर पर काम किया। और पॉइंट नंबर 5 है वीरेंद्र डंगवाल को कई पुरस्कार मिले, जिनमें से कुछ ये हैं। पहला पुरस्कार है रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार, और दूसरा है श्रीकांत वर्मा स्मृति, इसे वो कट कर दीजिए, 1 2 3, और तीसरा है शमशेर सम्मान पुरस्कार। तो वीरेंद्र डंगवाल के बारे में परिचय देख लीजिए। अब हम करेंगे VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न, हमारी नींद पाठ की कौन सी विद्या है? ऑप्शन ए है कहानी, ऑप्शन बी है कविता, ऑप्शन सी है ललित निबंध, तथा ऑप्शन डी है शिक्षा और शास्त्र। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कविता। हमारी नींद पाठ की कविता है। प्रश्न संख्या 2, हमारी नींद कविता के कवि कौन है? ऑप्शन ए है कुंवर नारायण, ऑप्शन बी है अनामिका, ऑप्शन सी है वीरेंद्र डंगवाल, तथा ऑप्शन डी है जीवनानंद दास। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वीरेंद्र डंगवाल हमारी नींद कविता के कवि हैं। प्रश्न संख्या 3, वीरेंद्र डंगवाल का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है टिहरी नदी, ऑप्शन बी है गढ़वाल उत्तराखंड में, ऑप्शन सी है भारती नगर में, तथा ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी। ये सब उत्तराखंड में ही है। टिहरी नदी और भारती नगर ये उत्तराखंड में पड़ता है, और वैसे माना जाए तो इसका जन्म हुआ था कृति नगर में। कृति नगर। प्रश्न संख्या 4, वीरेंद्र डंगवाल का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए है 5 अगस्त 1947 को, ऑप्शन बी है 4 अगस्त 1948 को, ऑप्शन सी है 3 अगस्त 1946 को, तथा ऑप्शन डी है 2 अगस्त 1946 को। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 5 अगस्त 1947 को वीरेंद्र डंगवाल का जन्म हुआ था। प्रश्न संख्या 5, वीरेंद्र डंगवाल का पहला कविता संग्रह कब प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन ए है 1990 में, ऑप्शन बी है 1991 में, ऑप्शन सी है 1993 में, तथा ऑप्शन डी है 1994 में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1991 में वीरेंद्र डंगवाल का पहला कविता संग्रह प्रकाशित हुआ था, जो था इस दुनिया में, जिसका नाम था इस दुनिया में। प्रश्न संख्या 6, वीरेंद्र डंगवाल को किस स्मृति कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है?
ऑप्शन ए है दुष्चक्र स्प्रथा, ऑप्शन बी है जपूजी, ऑप्शन सी है आशा दीवार तथा ऑप्शन डी है आंगन की पार द्वार। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दुष्चक्र स्प्रथा के लिए उसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था वीरेंद्र डंगवाल को। प्रश्न संख्या 7, वीरेंद्र डंगवाल को किस कृति के लिए रघुवीर सहाय समृद्धि पुरस्कार मिला था? ऑप्शन ए है इस दुनिया में, ऑप्शन बी है आशा दीवार, ऑप्शन सी है आंगन की पार द्वार तथा ऑप्शन डी है दुष्चक्र स्प्रथा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस दुनिया के लिए रघुवीर सहाय समृद्धि पुरस्कार मिला था और दुष्चक्र स्पर्धा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 8, हमारी नीति किस काव्य संग्रह से लिया गया है? ऑप्शन ए है दुष्चक्र स्पर्धा, ऑप्शन बी है आंगन की पार द्वार, ऑप्शन सी है कितनी नाव में कितनी बार तथा ऑप्शन डी है सदा नीरा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दुष्चक्र स्पर्धा से लिया गया है हमारी नींद कविता। प्रश्न संख्या 9, वीरेंद्र डंगवाल कवि है। ऑप्शन ए है आदिकाल, ऑप्शन बी है प्राचीन काल, ऑप्शन सी है आधुनिक काल तथा ऑप्शन डी है समकालीन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा समकालीन। वीरेंद्र डंगवाल समकालीन युग के कवि हैं। प्रश्न संख्या 10, कवि के अनुसार धमाके से के साथ क्या हुआ? ऑप्शन ए है दुर्गा जागरण, ऑप्शन बी है सरस्वती जागरण, ऑप्शन सी है देवी जागरण तथा ऑप्शन डी है देवता जागरण। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा देवी जागरण धमाके के साथ हुआ था। प्रश्न संख्या 11, धमाके से देवी जागरण कहाँ हुआ? ऑप्शन ए है अमीर की बस्तियों में, ऑप्शन बी है गरीब की बस्तियों में, ऑप्शन सी है दोनों में तथा ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गरीब की बस्तियों में धमाके से देवी जागरण हुआ। प्रश्न संख्या 12, मेरी नींद के दौरान कुछ बढ़ गए। ऑप्शन ए है खाना, ऑप्शन बी है औजार, ऑप्शन सी है तलवार तथा ऑप्शन डी है इंच। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इंच। प्रश्न संख्या 13, हमारी इन कविताओं में किसके जीवन क्रम पूरा होने की बात कही गई है? ऑप्शन ए है डंगवाल की, ऑप्शन बी है आदमी की, ऑप्शन सी है कुत्ता की तथा ऑप्शन डी है मक्खी की। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मक्खी की जीवन क्रम पूरा होने की बात कही गई है हमारी इन कविता में। प्रश्न संख्या 14, दैनिक अमर उजाला के सांप्रदायिक सलाहकार भी है। ऑप्शन ए है कुंवर नारायण, ऑप्शन बी है अनामिका, ऑप्शन सी है वीरेंद्र डंगवाल तथा ऑप्शन डी है जीवनंदा दास। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वीरेंद्र डंगवाल दैनिक अमर उजाला के सांप्रदायिक सलाहकार भी है। प्रश्न संख्या 15, कवि के अनुसार इनकार करना ना भूलने वाले कौन है? ऑप्शन ए है मूर्ख लोग, ऑप्शन बी है हठधर्मी लोग, ऑप्शन सी है आलस लोग तथा ऑप्शन डी है घमंडी लोग। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हठधर्मी लोग इनकार करना न भूलते हैं। प्रश्न संख्या 16, हमारी नींद कविताओं में नींद किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए है घमंडी लोगों का, ऑप्शन बी है आलस का, ऑप्शन सी है हठधर्मी का तथा ऑप्शन डी है मूर्ख लोगों का। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आलस का हमारी नींद प्रतीक होता है। प्रश्न संख्या 17, कवि वीरेंद्र डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन ए है संघर्ष, ऑप्शन बी है असत्य, ऑप्शन सी है दोनों तथा ऑप्शन डी है संघर्ष। तो ऑप्शन डी है घमंड। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संघर्ष कवि वीरेंद्र डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा
और ये चैप्टर 9 चैप्टर जो था हमारे नींद काव्यखंड का, ये भी समाप्त हो गया है। तो अगला एंड अगला नेक्स्ट चैप्टर है अक्षर का ज्ञान, उसमें मिलेंगे। तो यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं कमेंट ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी मौका दे पढ़ने के। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अक्षर का ज्ञान।